अगर तो मोदी जी की ही मतलब रही हुकूमत और गवर्नमेंट उन्हीं की रही तो मुझे लग रहा है ऐसे कि रहेगा 8 स्टेप। हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शन। मैं हूँ ईशा तारिक और मेरे साथ हैं और मैं हूँ फैसल। और हम देखने वाले हैं मोस्ट फेवरेट मोस्ट फॉलोड प्राइम मिनिस्टर की वीडियो। आप लोग भी जानते हैं हम किसको देखने वाले हैं। हम देखने वाले पीएम मोदी की वीडियो है। बात हो रही है थर्ड टर्म की, बात इलेक्शंस की हो रही है और जिन्होंने वीडियो बनाई है उनके भी बहुत ज़्यादा फैंस हैं, सर प्रशांत धवन सर के, और पीएम मोदी के भी बहुत फैंस हैं। इलेक्शन का समय चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये चल रही है कि फैसल सबको इंतजार है कि अब कौन जीतेगा। लाइक वो सबको पता है कौन जीतेगा। वो सबको पता है कौन टर्म में कौन आने वाला है, क्या होने वाला है। बीजेपी सरकार आने वाली है, पीएम मोदी तीसरी दफा बनेगी प्राइम मिनिस्टर, लग यही रहा है। क्या होने वाले हैं मतलब जो उन्होंने अब तक किया है। हमने रिसेंट भी कल भी एक हम वीडियो देख रहे थे कि कंपैरिजन किया गया था। तो जिस तरह से उन्होंने मुल्क को लेकर चले हैं, अपने ग्रो अप उन्होंने किया इतनी तेजी से, वो अभी तक नहीं नजर आया लास्ट ईयर्स में। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। वीडियो इज अबाउट दिस इज जस्ट अ ट्रेलर सेज पीएम मोदी ओवर इंडियाज ब्लॉकबस्टर जीडीपी नंबर्स बाय प्रशांत धवन। मतलब जीडीपी के जो है ना ब्लॉकबस्टर नंबर्स आ रहे हैं और इलेक्शन भी करीब है, तो अगर इतनी ऐसी परफॉर्मेंस और ऐसी जो है न्यूज़ें आती रहेंगी तो भाई लेवल ही हो जाएगा। वीडियो के अंदर क्या है डिटेल में देखेंगे और जो हमारी पर्सनल ओपिनियन होगी वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे रिसेंटली हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट करी। बाय द वे, इस टॉपिक को लेकर आप में से इतने सारे लोगों ने कमेंट करी कि मेरी वीडियो चाहिए। सो हियर आई एम। नाउ इंटरनेशनल मीडिया आज के समय एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट पे बम्पर नंबर सामने आए हैं। किसी को उम्मीद थी नहीं कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो पूरे साल का जीडीपी ग्रोथ रेट डेटा सामने आएगा ये 8.2% होगा। और हमारे देश के पीएम ने इस ग्रोथ रेट नंबर के बारे में ये कहा कि अभी तो ये बस ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। मतलब अभी तो पूरी मूवी आएगी। और बिल्कुल मैं आपको बता दूं अभी पूरी मूवी आनी बाकी है। बट अभी के लिए ना मैं चाहता हूं कि आप समझें कि ये 8.2% इतना जरा स्पेशल क्यों है। क्यों दुनिया भर में जो टॉप इकोनॉमिस्ट्स हैं ये इंडिया की प्रशंसा कर रहे हैं कि 8.2% जीडीपी ग्रोथ रेट लाना एक ऐसे टाइम में जब दुनिया की मेजर इकोनॉमीज या तो रिसेशन के करीब है या फिर रिसेशन में जा चुकी है, ये कहीं से भी छोटी बात नहीं होती। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पूछे, वेल 8.2% इससे पहले भी तो 2020 से पहले काफी बार हमारे ग्रोथ रेट नंबर आ चुके हैं ना, इतने 8.2% इतना स्पेशल क्यों है। मैं आपको बताता हूँ। भारत की हिस्ट्री आप अगर देखोगे, जब से हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट प्रॉपर्ली हमने कैलकुलेट करनी स्टार्ट करी है तब से लेकर अब तक सिर्फ 9 बार ऐसा अवसर आया है कि हमारा प्यारा भारत 8% के ऊपर ग्रो किया है, सिर्फ 9 बार। और हमें एज करंट जनरेशन हमें थोड़ी सी आदत इसलिए लग गई है 8% से ऊपर की ग्रोथ रेट की, क्योंकि जो 9 टाइम्स इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 8% के ऊपर गई है उसमें से 4 बार तो पीएम मोदी के अंडर ही गई है। अगर हम हिस्ट्री देखें, बाय द वे सारा डेटा जो है इसके बारे में आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे ऑनलाइन। इधर आप देख पाएंगे बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है और यहाँ पे इन्होंने ये बात लिखी है 1961-62 के बाद से, जब से आप कह लीजिए जीडीपी नंबर्स को प्रॉपर्ली हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया है, सिर्फ 9 बार ऐसा अवसर आया है जब हमने 8% से ऊपर जीडीपी ग्रोथ रेट रिकॉर्ड करी है। और यहाँ पे आप देख पाओगे 2015-16 में ये हुआ था 8%, 2016-17 में 8.3%, 2021-22 में 9.7% की जीडीपी ग्रोथ रेट, और अब हम देख रहे हैं 2023-24 में 8.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट। तो यकीन मानिए जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारी जो प्रीवियस जनरेशंस थी उन्होंने कई दशकों तक एक्सपीरियंस नहीं किया था। आप अगर इंडिया की जीडीपी देखोगे थ्रू आउट 1970s 80s कई बार 2%, कई बार 1%, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती थी। अब एटलीस्ट हम एक स्टडी ग्रोथ रेट देख रहे हैं कंसिस्टेंटली। नाउ ऑल्दो मैं पर्सनली काफी खुश हूं कि ये जो आंकड़ा है जीडीपी ग्रोथ रेट का ये हम छू पा रहे हैं। बट आने वाले टाइम में जो ये ट्रेलर है इसके आगे की फिल्म और ज्यादा इंप्रेसिव हो, ये इंश्योर करने के लिए हमें एक कंट्री को थोड़ा सा कॉपी करना पड़ेगा। एक कंट्री की जो ग्रोथ रेट है उसे कॉपी करना होगा और वो कंट्री है चाइना। देखो अभी के लिए पिछले 3 सालों में 9.7%, 7%, 8.2% की ग्रोथ रेट चल रही है। अगले साल के लिए अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ेगा, अभी के लिए जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो कह रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा इसमें हमारी ग्रोथ रेट 8% रहेगी और उसके बाद अगले साल में 7% होने वाली है। हम ये नहीं चाहते। अगर फिल्म की अगर हम बात करते हैं ना
तो हमें वो करना होगा जो चाइना ने किया था 1992 से लेकर मिड 2000s तक। ये जो डेटा है चाइना का, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, जिस तरीके से भारत में 1991, 1992 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, उसी तरीके से चाइना ने भी डेन जाओपिंग के अंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स कंप्लीट कर लिए थे 1992 तक। और उसके बाद देखा गया जो चाइना की ग्रोथ रेट थी, इट वॉज शॉकिंग। कोई रीजन नहीं है कि इंडिया सेम ग्रोथ रेट नहीं दिखा सकता। यहाँ पे आप देख पाओगे 1990 चाइना की ग्रोथ रेट 4% से भी नीचे है। उसके बाद अगले साल 9% के ऊपर ग्रोथ रेट, और फिर उसके बाद चाइना ने पोस्ट करी थी 1992 की एपिक 14.2% जीडीपी ग्रोथ रेट। उसके बाद चाइना देखिए कंसिस्टेंटली 13%, 12%, 9%, 7%, 8% के आसपास ग्रो करता रहा। और आखिरी बार इनकी जो जीडीपी ग्रोथ है, इसने पीच हुई थी 2007 में, जब चाइना फिर से 14.2% ग्रो किया था। फिर ऑफ कोर्स आपको पता होगा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, दुनिया भर की कंट्रीज की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये गिर गई, उसमें चाइना को भी बड़ा लॉस हुआ। और तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि 2012 से लेकर अब 2024 आ चुका है, चाइना सिर्फ एक बार ही 8.4%, मतलब कि 8% से ऊपर की ग्रोथ रेट दर्ज कर पाया है। बाकी ओवरऑल चाइना की ग्रोथ रेट कम ही है। तो हमें देखो इस पे फोकस करना है। जो चाइना ने किया था 1992 और 2007 के बीच में, इट वॉज मिराकुलस। अगर हम इसे कॉपी कर पाते हैं, जो अगेन देखो, मैं एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, मेरा मानना है कि अगर हम प्रॉपर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आते हैं, जैसे कि लेबर रिफॉर्म्स, उसके अलावा सेंट्रल स्टेट में किस तरीके से रेवेन्यू बांटा जाएगा, इसको लेकर प्रॉपर क्लैरिटी और आ जाती है। अगर कुछ हद तक हमको टैक्स रिफॉर्म भी चाहिए होंगे, मैन्युफैक्चरिंग हम अपने देश में और बढ़ाते हैं, बिल्कुल कोई रीजन नहीं है कि इंडिया 10% ग्रोथ रेट क्यों नहीं दर्ज कर सकता। आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर है, इन्होंने रिसेंटली कहा था कि इन नेक्स्ट डेकेड, अभी अगला दशक लगेगा, टाइम लगेगा, अभी इंडिया 10% ग्रोथ रेट अचीव कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेला आदमी हूं जो मानता है कि जो चाइना ने किया था 1992 से लेकर 2007 तक, ये इंडिया रेप्लिकेट कर सकता है। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर भी मानते हैं कि इंडिया का गोल्डन पीरियड अभी आना बाकी है। नाउ आप में से कुछ लोगों का ये सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के बाद एक रिस्पॉन्स हो सकता है, मुझे क्या, एक बार को आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली मुझे कब बेनिफिट मिलेगा इस सब का, नंबर्स का। पर लुक, देश की जीडीपी जब बढ़ती है, ऑब्वियसली देश में उससे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, और इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग आप इनडायरेक्टली दूर दूर से फील कर रहे हो, मगर डायरेक्टली थोड़ा सा आप तब फील करना स्टार्ट करोगे जब बहुत ही जल्द भारत और उधार उठा पाएगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहे, वेट, उधार उठाना है हमको, उधार तो खराब होता है, हमें तो उधार कम करना है। नॉट नेसेसरीली। देखिए, चाइना और यूएस ने उधार पे ही अपनी इकोनॉमी खड़ी करी है। डिपेंड करता है कि आपका जो उधार है उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, शर्तें कितनी हैं। अगर आपको अच्छी शर्तों पर लॉन्ग टर्म आपको मिलता है उधार, तो एक कंट्री बिल्कुल डेवलप कर सकती है। और भारत को किस इंटरेस्ट रेट पर दुनिया उधार देगी, ये डिसाइड करती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। और जिस तरीके से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार बढ़ रही है, माना जा रहा है, अभी यूएस का जो सिटी ग्रुप है उसने ये कहा है कि 2 साल के अंदर अंदर पॉसिबिलिटी है कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स इंडिया की जो रेटिंग है ये इंप्रूव कर देगा। मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। ये रेटिंग स्केल होता है कंट्रीज के लिए, ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का। इसके हिसाब से ये दुनिया के बाकी निवेशकों को, बाकी इंस्टीट्यूशंस को बताते हैं कि इस कंट्री को अगर आप उधार देते हो तो आपका उधार कितना सेफ है। ये कुछ हद तक ऐसा ही है कि अगर कोई बड़ा बैंक है जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, वहां पे आप अगर एफडी करवाते हो, फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, वो आपको इंटरेस्ट रेट देते हैं कितना, 7%। कोई छोटा सा नया बैंक आया है, गुमनाम सा, कोई उसकी इतनी रेपुटेशन है नहीं, वो आपको इंटरेस्ट रेट एक बार को एफडी की दे देगा 10% के आसपास। क्यों? क्योंकि उसके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसके पास रेटिंग अभी है नहीं। सेम केस होता है कंट्रीज का। चाइना यूएसए को कम इंटरेस्ट रेट पर ब्याज मिल जाता है, जबकि इंडिया को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना होता है, क्योंकि अभी के लिए इंडिया की जो रेटिंग है ये है BBB-। ये रेटिंग बहुत ही जल्द 2 साल के अंदर अंदर इंप्रूव होकर BBB+ या फिर BBB हो सकती है। भगवान करे उससे और भी अगर हम ऊपर चले जाते हैं, दैट विल बी ट्रेमेंडस। बहुत सारा पैसा सरकार के पास आ पाएगा, और सरकार वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डिफेंस के लिए, वेरियस और पर्पसेस के लिए खर्च पाएगी। और अगर आप पूछ रहे हैं, वेट, कर्ज बढ़ेगा, इससे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा मेन फोकस होता है डेट टू जीडीपी पर, कि आपकी जीडीपी कितनी है, उसके हिसाब से कितना डेट आपने उठा रखा है। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ती रहेगी, 8%, 7% के हिसाब से बढ़ती रहेगी इकोनॉमी, जो हमारा कर्ज है इकोनॉमी के हिसाब से छोटा लगना स्टार्ट कर देगा, और फिर हमारे पास रूम बनेगा कि हम और कर्ज उठा पाए देश की तरक्की के लिए। तो इसी तरीके से अभी आने वाली मूवी चलने वाली है
उम्मीद यही करते हैं कि कंसिस्टेंटली, अभी तो बस 9 बार हुआ है ना कि हम 8% के ऊपर ग्रो किए हैं, ये कम से कम 10-20 बार करना होगा, तब जाके एक अच्छी फाउंडेशन खड़ी होगी जिससे ओवरऑल हमारा कंट्री भी डेवलप करेगा। ओके, तो क्या लग रहा है फैसल, मतलब अब जैसे वो बता रहे थे कि एक चाइना जैसी पावर बनने के लिए लाइक उनका जीडीपी 8 टाइम्स है या 9 टाइम्स है कि 8 से ऊपर क्रॉस कर गया, लेकिन अभी भी 10 to 20 टाइम्स क्रॉस करना चाहिए चाइना तक पहुंचने के लिए। हाँ, बात बिल्कुल ठीक उन्होंने की है, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा था ना कि ये ट्रेलर है और हाँ। ट्रेलर और आगे मूवी आने वाली है, हाँ। तो ट्रेलर तो है और देखो 8 पॉइंट से ऊपर जो है ना वो ग्रोथ करना, और इस टाइम जिस टाइम पूरी दुनिया में जो रिसेशन चल रही है, इन्फ्लेशन रेट, हर तरफ महंगाई के रोले हैं, हर तरफ मसले हैं, हर तरफ मसले हैं। जब से crisis। कोविड के बाद ना दुनिया को भी संभलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मतलब कुछ साल लग रहे हैं, अभी 2-3 साल गुजरे हैं, लेकिन कोविड ने काफी धचका मारा पूरी दुनिया को। Exactly। तो उसके बाद इस लेवल पे ग्रोथ करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनके लिए। और देखें कि वो कह रहे हैं कि मुसलसल 4 दफा तो इनके ट्रोल में 8 से क्रॉस किया है, क्रॉस किया। हाँ, हाँ। 4 दफा तो मोदी जी के ही के मतलब किया है उसमें क्रॉस किया है। अच्छा, अब ये तब किया है जबकि बहुत बड़ी इकोनॉमीज भी इससे कम रेशो पे कर रही हैं। अब चाइना भी 8 पॉइंट से कम चल रहा है, 7 और कुछ चल रहा चाइना, है। जापान, यूएस। हाँ, लेकिन उन्होंने जो बात की थी ना कि जो 90s में उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे, तो वो फिर कुछ 2012-14 तक बड़ा स्टेबल 8 से ऊपर ही रहे। हाँ। तो वो इंडिया को करना चाहिए, वो बात बिल्कुल उनको इनकी ठीक है, क्योंकि जैसे वो कह रहे हैं कि अगली दफा 7 हो जाए, फिर 8 हो जाए, फिर 6 हो जाए, फिर 7 हो जाए, तो वो ऊपर नीचे होने से एक बैलेंस चलना जरूरी है। वो बात बिल्कुल अच्छा, उनकी मैं correct है। बहुत ही एक चीज से इम्प्रेस हुई चाइना की कि कैसे हो सकता है कि 14 तक वो टच करके आए हुए हैं। हाँ, 14 एग्जैक्टली, हाँ। 14 बहुत बड़ा तो फिगर है। इसलिए तो वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। एग्जैक्टली, हाँ। 14। और आप ये देखें, हमने तो चाइना का देखा, अगर हम यूएस का हम देखते हैं, वैसे मैं देखूंगी, जरूर देखूंगी इसके बाद कि यूएस ने कहाँ तक टच वो किया तो होगा। पहले नंबर पे है। Exactly। यूएस तो सबसे बड़ी तो इकोनॉमी है, यूएस ने चाइना कहाँ दूसरे तक पे है। टच किया होगा। और बात की जाए मतलब मोदी जी के इरा में ये सब कुछ हुआ है, तो हम कल भी एक वीडियो देख रहे थे कि उन्होंने 47 लाइक 50 इयर्स कह लो, 50 इयर्स का काम उन्होंने 6 इयर्स में किया है। हाँ। तो ही उनके मतलब उनके इरा में ये सब कुछ हुआ है। तो अभी आगे नेक्स्ट क्या होगा, मतलब मुझे तो लग रहा है कि नेक्स्ट तो 10 to 20 इयर्स में हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, मतलब कि जब आप एक प्लान शुरू करते हो ना, हाँ। जिस तरह इंडिया ने प्लान शुरू किया और प्लान पे आहिस्ता आहिस्ता हर काम चीज़ का एक किया। प्रोसेस का टाइम है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इतनी बुलंदियों और इतनी तरक्कियों की तरफ चले गए हैं कि अब उनको सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए कि जो चल रही है उसको बस स्टेबल रखें और आगे आगे बढ़ते जाएं। जैसे वो बाद में बार बार वो एक ही बात जब वो कह रहे थे ना कि इसको स्टेबल रखना बहुत स्टेबल जरूरी है, रखना जरूरी कि है, आप जैसे ऐसे 8 से ऊपर ही चलते रहोगे तो भाई अगर 8-10 साल इसी तरह 8 से ऊपर ही चलता रहा तो फिर तो भाई मारे न्यारे हो जाएंगे, लेवल हो जाएगा। और फैसल ऐसा भी होता है लाइक अब एक ही गवर्नमेंट चलती आ रही है, उनको पता है कि वो उन्होंने किस तरह से ये मेंटेन किया हुआ है, हाँ। तो वो भी इजी होता है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल कोई और गवर्नमेंट आती है, वो अपनी पॉलिसीज लेके आती है, अपने मुताबिक चलती है, तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि एकदम से फिर काम नीचे आता है थोड़ा, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से काम करता है, फिर अपने तरीके से सेट करने में टाइम लगता है। तो अगर तो मोदी जी की ही मतलब रही हुकूमत और गवर्नमेंट उन्हीं की रही, तो मुझे लग रहा है ऐसे कि रहेगा 8 स्टेबल, लेकिन अगर ना रही तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इकोनॉमी को स्टेबल रखना, जीडीपी के नंबर्स को स्टेबल रखने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना Exactly, बहुत जरूरी जरूरी है, है। क्योंकि अगर एक गवर्नमेंट आ रही है, दूसरी जा रही तो है, वो एक आ रही है, दूसरी बनेगा जा नहीं, रही है, हाँ। तो वो उनकी एक और माइंड, अब एक और गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि ये चीज़ हमने 8 सालों में करनी है, 5 सालों बाद वो चला गया है, नया आ गया, हो सकता है वो प्रोजेक्ट को ना करे या उसको डिले कर दे या उसमें कुछ मसले मसाइल आ जाएं। तो इसीलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बड़ा ज़रूरी है। जो भी गवर्नमेंट हो वो उसका प्लान जो होता है वो पूरा करे, अपना हमारी target पूरा कंट्री करे। इस टाइम यही चीज तो फेस कर रही है, इसीलिए यही हमारी फेस कर रहे हैं ना country कि वो same एक चीज प्रोजेक्ट face कर लगाता रही है, दूसरा आके Exactly। कहता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो तो उसको क्रेडिट बंद मिल कर दो। जाएगा। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई रोड या कोई मेट्रो वगैरह स्टार्ट किया हुआ है, कोई प्लान तो ऐसा, तो अपनी- अगला आके स्टॉप कर देता हाँ, है। तो मुल्क के लिए अगर मोहब्बत है ना मुल्क के लिए, तो ये नहीं देखना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट किसने शुरू किया था, कैसे शुरू हुआ था। जिस पॉलिटिशियन फायदा को या देखें। पार्टी को मुल्क और अवाम से मोहब्बत होती है ना,
वो अवाम और मुल्क का सोचते वो ये नहीं देखते कि क्रेडिट किसका है, शुरू किसने किया था, अब मैं इसको बंद करूं या ना करूं। तो मोहब्बत जो है ना वो अभी हमें जैसे इंडिया वाले पॉलिटिशियंस और इंडिया अवाम अपने कंट्री से मोहब्बत करती है ना, ये मोहब्बत हमें भी चाहिए। मैं तो पहले कहती हूँ इंडियंस ये पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करे, और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को चाहिए कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करे। मोहब्बत करेंगे तो इकोनॉमी ठीक करेंगे, अवाम भी ठीक होगी, पॉजिटिविटी आएगी। ये जो नफरतों वाला लड़ाई झगड़े ये मसले वो मसलों से निकलेंगे तो फिर हमारा कंट्री भी तरक्की करेगा। सिंपल सी सोल्यूशन है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में आनी चाहिए, लोगों को अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए और पॉलिटिशियंस को खास तौर अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए, फिर पाकिस्तान ग्रोथ करेगा। पाकिस्तान ग्रोथ कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मसले ही इतने हैं। मसलों पे जब तक जो है ना वो पॉइंट आउट नहीं करेंगे, मसलों का सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, दुनिया को इर्द गिर्द नहीं देखेंगे ना कि दुनिया क्या कर रही है, तो दुनिया जब अच्छा कर रही है तो अच्छा अडॉप्ट करें, अपनी कंट्री में लगाएं और फिर पाकिस्तान अब एक बात डॉक्टर प्रशांत धवन ने की कि हमें इसके लिए थोड़े ना लोन लेने की जरूरत है। तो ऑब्वियसली मतलब एक हम जैसे लोग हम ये सोचते हैं कि लोन से तो कंट्री नीचे जाएगा, लेकिन लोन लेके आगे डेवलपमेंट स्टार्ट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाओ तो ही मुल्क आगे, मतलब वो लोन की इंस्टॉलमेंट तो फिर इजीली पे कर सकते हैं। अच्छा, वो जो लोन की आप बात कर रही थी ना, लोन की ये है कि अगर आपकी इकोनॉमी इतनी तगड़ी है कि आप इधर से लोन लेते हो, उसको वो लगाते हो और उसी इकोनॉमी से निकाल के वापस कर देते हो, तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। फिर तो सारी जितनी भी कंट्री तो लोन शोन पे ही चलती, लेना देना पड़ता। अब एक कंट्री है वो लोन ले रही है, उससे उसको निकल भी नहीं रहा, उल्टा वो और बढ़ता जा रहा, और बढ़ता जा रहा, दे भी नहीं पा रही, तो फिर लोन नुकसान है, फिर नुकसान है। लेकिन अगर आप देते जा रहे हो आगे से भी फिर ले रहे हो तो कोई फिर ले रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो फिर वेरी गुड है, जबरदस्त है। लोन तो कंट्रीज लेती रहती हैं। अब वो बैंक जो वर्ल्ड बैंक है या इधर उधर के जो दुनिया के लिए बने हैं, इसलिए बने हैं कि जिस कंट्री को चाहिए वो ले और अपना मुल्क में जो है ना वो लगाए और उधर से रेवेन्यू जनरेट करके वापस करता रहे। तो ओवरऑल जो है ना वो इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपकी नजर में कितनी बड़ी अचीवमेंट है? ऑब्वियसली मतलब इससे बढ़ के क्या हो सकता है। अभी हम इंडियन लोगों से भी बात पाकिस्तान, मैं साथ में ये भी बात करूं कि पाकिस्तान को भी लर्निंग करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। पाकिस्तान की इकोनॉमी और जीडीपी को स्टेबल करने की जरूरत है। जिस तरह यहाँ पे पॉलिटिशियंस को पहले जरूरत है, मतलब एक वे पॉलिटिशियंस को चाहिए कि मुल्क के साथ मोहब्बत करें, पॉलिटिशियंस को चाहिए मुल्क कंट्री पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान की अवाम से मोहब्बत करें, फिर ही तरक्की करेगा ना पाकिस्तान। जब वो अपने बैंक अकाउंट से मोहब्बत करेंगे, अपनी जादू से मोहब्बत करेंगे तो फिर नहीं तरक्की कर पाएंगे। बाकी आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आपको क्या लगता है नेक्स्ट इंडिया 10 to 20 इयर्स में कहाँ तक जाने वाला है, ऊपर बढ़ेगा या नीचे आएगा, किसकी गवर्नमेंट आएगी, क्या होने वाला है? अपनी ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।